Hello class, good morning. This is your English class. Today we will read lesson 12 How Olympics Game Begin. As you know, आप सभी ओलंपिक्स के बारे में जानते हैं। एवरी 4 ईयर्स हम जो है वो ओलंपिक गेम ऑर्गेनाइज किया जाता है और ओलंपिक गेम जो होता है उसमें बहुत सारे गेम्स को पार्टिसिपेट किया जाता है। तो आज हम इस लेसन में पढ़ेंगे कि ओलंपिक गेम्स की शुरुआत किस तरह से हुई। An ancient Olympic game began at the Valley of Olympia in Greece. माना जाता है कि जो प्राचीन काल में ओलंपिक गेम्स की शुरुआत हुई थी वो ओलंपिया के घाटी से हुआ था, जो कि कहाँ है? ग्रीस में। थाउजेंड्स ऑफ ईयर अगो, बहुत हजारों साल पहले की बात है। वी डोंट नो फॉर श्योर हाउ वाई एंड व्हेन दे फर्स्ट स्टार्टेड। हम श्योर नहीं हैं, पक्का नहीं है कि कैसे, कब और कहाँ से स्टार्ट हुआ, लेकिन आज की डेट में ओलंपिक गेम होता है, बस हमें इतना जानकारी है। वन ऑफ द स्टोरी अबाउट हाउ टू ओलंपिक्स बिगेन मेंशंस द ग्रेट हीरो हिरक्यूल्स। अब इस स्टोरी में ओलंपिक्स की शुरुआत कैसे हुई उसके बारे में एक कहानी दी हुई है कि एक ग्रेट हीरो की स्टोरी है जिसका नाम है हिरक्यूल्स। हेरक्यूल्स वाज फेमस फॉर हिज स्ट्रेंथ। हेरक्यूल्स जो था वो अपने स्ट्रेंथ के लिए, अपनी ताकत के लिए बहुत ही प्रसिद्ध था। द किंग ऑफ माइसिनेस वाज जेलस बिकॉज हेरक्यूल्स वाज मोर फेमस दैन हिम। तो वहाँ का माइसिने का जो किंग था वो उससे जेलस था, उसे जलता था। क्यों? क्योंकि हेरक्यूल्स का जो है ना बहुत फेमस था। वो हेरक्यूल्स जो है वो सबके बीच में बहुत फेमस था। तो वो राजा होने के नाते उसे लोग नहीं जानते थे जितना कि हेरक्यूल्स को लोग जानते थे। तो इस बात को लेकर के वो क्या करता था, उससे जलता था। सो ही ऑर्डर हेरक्यूल्स टू डू मैनी डिफ़िकल्ट एंड डेंजरस टास्क। तो इसने क्या किया कि जलन से इतना जलता था कि उसने ऑर्डर दे दिया हेरक्यूल्स को, बहुत सारे मुश्किलों से उसे घेर दिया, बहुत सारे ऐसे मुश्किल, डेंजरस, खतरनाक काम उसे करने के लिए कहे हेरक्यूल्स को। ही वॉज श्योर दैट हेरक्यूल्स वुड डाई वाइल ट्राइंग टू डू देम। और उसे ये विश्वास था कि अगर इस तरह का काम अगर वो करेगा तो वो पक्का डेफिनेटली जो है ना क्या होगा, वो मर जाएगा। और वो इसलिए उसने उसको ऐसा टास्क दिया भी था कि वो मर जाए और वो दुनिया से चला जाए। However, Hercules was not only strong but also very clever. लेकिन हालांकि जो हिरक्यूल्स था वो क्या था, स्ट्रॉन्ग ही नहीं था, क्लेवर भी था। और जो स्ट्रॉन्ग होना अलग बात होता है और क्लेवर होना अलग बात होता है, और जब ये दोनों का कॉम्बिनेशन होता है तो वो जो होता है ना वो ग्रेट पर्सन होता है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग के साथ क्लेवरनेस होना बहुत ज़रूरी होता है। तो हिरक्यूल्स जो था ना वो क्या था, क्लेवर भी था, बहुत क्लेवर था। ही फाउंड वे कंप्लीटिंग ऑल द 12 डेंजरस एंड डिफ़िकल्ट टास्क। और उसने आखिर इतना चालाकी से उसने जो है ना 12 डेंजरस काम उसे दिए गए थे, खतरनाक काम, और सारे डिफ़िकल्ट काम, डेंजरस काम के लिए उसने रास्ता निकाल ही लिया, जियोस। और वो सक्सेस हुआ, ठीक है ना। वो सारे डेंजरस काम उसने उस राजा को करके दिखा दिया, आखिरकार वो सक्सेस हो गया। तो जियूस जो था, जियूस द किंग ऑफ गॉड्स वाज सो हैप्पी दैट ही टुक हेरक्यूल्स टू माउंट ओलंपस। तो जियूस जो था वो देवताओं का राजा हुआ करता था। उसके इस बहादुरी और उसकी चतुरता को देख करके बहुत खुश हुआ और उसको माउंट ओलंपस पर ले गया, टू लिव अमंग द गॉड। वो उसे वहाँ ले गया कि वो देवताओं के साथ रहे, सारे देवताओं के साथ रहे। ही ऑल्सो बिगन ओलंपिक गेम्स इन ऑनर ऑफ हेरक्यूल्स। और कहा जाता है कि उसने जो है ना उसके सम्मान में ओलंपिक गेम का आयोजन किया देवताओं के बीच में। मैनी हंड्रेड्स ऑफ ईयर लेटर इन 1896 अ यंग फ्रेंचमैन नेम्ड बैरन पेरिस डी क्यूबर्टन स्टार्टेड द मॉडर्न ओलंपिक गेम। उसके बाद बहुत सालों के बाद जो फ्रेंचमैन हुआ 1896 में, उसका नाम था बैरन पेरी डी कॉबर्टन, ठीक है। उसने मॉडर्न ओलंपिक, जो आज की डेट में हम ओलंपिक्स खेलते हैं, उसकी शुरुआत, उसकी नींव उन्होंने
रखी। ही वांटेड पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड टू कम टुगेदर एंड कंप्लीट इन फ्रेंडली स्प्राइट। वो चाहते थे कि पूरे वर्ल्ड का लोग जो है ना ऑल टुगेदर जो साथ साथ मिल करके इसको कम्प्लीटली करे और एक फ्रेंडली तरीके से करे, ठीक है ना, एक फ्रेंडली तरीके से करे और एक अच्छाई तरीके से करे आत्मा से। द ओलंपिक गेम्स आर हेल्ड एवरी 4 years। आज की डेट में आप जानते हैं कि ओलंपिक गेम जो है ना हर 4 साल के बाद हेल्ड किया जाता है। द ओलंपिक सिंबल विथ 5 रिंग्स स्टैंड फॉर यूनिटी ऑफ द 5 कॉन्टिनेंट। और इसके अंदर 5 रिंग्स हैं। इसका जो चिन्ह है उसके चिन्ह में सिंबल में क्या बना हुआ है, 5 रिंग बने हुए हैं, जो कि बताता है कि एकता 5 कॉन्टिनेंट्स के अंदर 5 कॉन्टिनेंट्स के लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। और पाँचों कॉन्टिनेंट को एकजुट होकर के मीन्स हर कॉन्टिनेंट का लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। ये इस चीज़ को इसकी यूनिटी को दिखाता है कि हमारा जो ये गेम है वो कितना यूनिक है और कितना यूनिटी वाला है। एट लीस्ट वन ऑफ द कलर इज रिंग ब्लू, ब्लैक, रेड, येलो एंड ग्रीन अपीयर्स द फ्लैग ऑफ ईच कंट्री दैट टेक पार्ट्स। और उसमें जो रिंग में जो बने होते हैं एक ब्लू कलर का है, ब्लैक का है, रेड, येलो, ग्रीन का है कलर का है। वो क्या बताता है कि जो हर कंट्री जितनी भी कंट्री उसमें पार्ट लिए हैं उस हर कंट्री से वो रंग लिया गया है। द ओलंपिक्स मोटो इन लैटिन क्विट्यूस एल्ट्यूस फोर्ट्यूस। और ओलंपिक का जो मोटो है माने इसका जो उद्देश्य है, मोटो मीन्स उसका जो एम है, ऑब्जेक्ट है, उद्देश्य है, वो क्या है, क्विट्यूस एल्ट्यूस फोर्ट्यूस मीन्स ये 3 वर्ड उसका मोटो है। और वो उन तीनों वर्ड का मीनिंग क्या है, स्विफ्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर। क्यूबर्टन फेल्ट दैट डिस्क्राइब द एम ऑफ ग्रेट एथलीट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। क्यूबर्टन जो है ना वो एहसास करता था और वो डिस्क्राइब किया कि इसका जो एम होना चाहिए एक ग्रेट एथलेटिक के रूप में, कि मतलब पूरे विश्व में ऐसा योद्धा आए और इसको जीते और पूरे विश्व में इसका परचम यूनिटी का जो है ना फहराए। वीक्स बिफोर द गेम बिगन वुमेन ड्रेस्ड इन ग्रीक रॉब्स लाइट ओलंपिक टॉर्च एंड ओलंपियाज वैली इन ग्रीस। तो एक सप्ताह पहले जब ये गेम होता था तो उसमें क्या होता था कि एक वुमेन जो है ना वो कपड़े पहन करके ड्रेस्ड में इन ग्रीक रॉब लाइट लेकर के ओलंपिक टॉर्च है ना, ओलंपिक टॉर्च लेकर के ओलंपिया की वैली ग्रीस में जो है ना वो पूरा लाइटिंग करती थी। मैनी पार्टिसिपेंट टेक टर्न टू रन। और बहुत सारे जितने पार्टिसिपेंट जो थे ना उसके पीछे पीछे दौड़ते थे। जितने भी पार्टिसिपेंट थे प्रतियोगी थे वो सारे क्या करते थे, उसके पीछे रन करते थे विद अ टॉर्च थ्रू डिफरेंट कंट्री। और अलग अलग कंट्री के जो है ना लोग। द फाइनल रनर कैरीज टू द स्टेडियम जस्ट बिफोर गेम बिगेन। जो फाइनल रनर होता था वो स्टेडियम में जैसे ही सबसे पहले आता था वही उसको फाइनल रनर माना जाता था गेम शुरू होने से पहले। द ओलंपिक फ्लेम्स इज देन केप्ट बर्निंग अनटिल द गेम क्लोज। और ओलंपिक के फ्लेम को जब तक ओलंपिक गेम हुआ करता था उतना टाइम तक उसे जला ही रहना दिया जाता था, ठीक है। द फ्लेम इज़ पुट आउट एट द क्लोजिंग सेरेमनी। और फ्लेम को जो उसका रोशनी हुआ करता था मशाल का उसको क्लोजिंग सेरेमनी के बाद ही उसे बुझाया जाता था। इट इज़ टाइम फॉर ऑल द एथलेटिक्स टू रिटर्न होम। ये टाइम होता था कि सारे एथलेटिक्स जो है ना अपने घर वापस हो गए हैं। देयर आर सम विनर्स एंड मैनी लॉसर। कुछ विनर होते हैं इसमें और कुछ लॉसर भी होते हैं, जो कि सारे तो नहीं जीत पाते हैं ना, तो कुछ तो जीत जाते हैं और कुछ हार भी जाते हैं। दे थिंक अबाउट द हार्ड वर्क एंड ट्रेनिंग दैट दे हैड टू गो थ्रू थॉट टू कम टू गेम। तो वो सोचते हैं कि हार्ड वर्क जो होता है और ट्रेनिंग जो होता है वो इस गेम का मेन मोटो, दे हैड टू गो थ्रू टू कम टू गेम एंड मैनी ऑफ देम फील हैप्पी दैट ऑल थ्रो दे डिड नॉट विन। और बहुत सारे लोग तो खुश होते हैं कि आखिर जीते नहीं लेकिन पार्टिसिपेट तो किए,
ये सोच करके खुश होते हैं कि जीत मिले या नहीं मिले, पार्टिसिपेट इम्पोर्टेंट रहता है। दे हैड टू चांस टू कम्प्लीट अगेंस्ट द बेस्ट प्लेयर इन देयर फील्ड, कि उन्हें कंप्लीट करने के लिए, अपने बेस्ट प्लेयर, अपना बेस्ट दिखाने के लिए एक स्थान तो मिला। परहैप्स दे ऑल्सो रिमेंबर द वंडरफुल एडवाइस दैट बैरन पेरे डी क्यूबेटेन गिव। तो क्यूबेटेन ने यही जो है ना वो एडवाइस भी दिया था। क्या दिया था? हिज मैसेज टू ऑल द ओलंपिक्स पार्टिसिपेट वाज, उसका मैसेज था जितने भी ओलंपिक पार्टिसिपेट करते हैं उसके लिए उनका ये मैसेज था कि द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ ओलंपिक गेम इज़ नॉट टू विन बट टू पार्टिसिपेट। कि ओलंपिक गेम का इम्पॉर्टेंट यह नहीं है कि उसे जीतना, कि उसे जीता ही जाए। इम्पॉर्टेंट ये रखता है कि उसमें पार्टिसिपेट कितना किया गया और उसमें पार्टिसिपेशन कितना का हुआ। तो गेम के लिए ये मायने नहीं रखता है कि हम उस जिस गेम में हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो गेम हम जीत जाएं, बट मायने ये रखता है कि हम उसमें पार्टिसिपेट किए, हम उसमें भाग लिए। तो ये था बच्चों ओलंपिक गेम का शुरुआती दौर का कहानी। लेकिन मेन है कि कोई भी गेम, इवन ओलंपिक गेम ही नहीं, कोई भी गेम का मोटो ये होना चाहिए पार्टिसिपेशन, ओके, नॉट टू विन। दिस इज़ द मोरल ऑफ द स्टोरी। थैंक यू।